आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है 136 और पहले स्थान पे इसमें कौन है, तो पहले स्थान पे है आपका फिनलैंड। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, तो ये आपके वायुसेना की शक्ति से संबंधित है। इसमें भारत की रैंक है तीसरी। ठीक है, तो पूरे विश्व में भारत की वायुसेना जो है तीसरे स्थान पे है। इसमें पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे आपका यूएसए है, दूसरे पे रूस, तीसरे पे भारत और चौथे पे आपका चाइना है। ट्रैवल एंड टूरिज्म विकास सूचकांक यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये 2021 के लिए जारी किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में इसको जारी किया गया मई महीने में, और इसमें भारत की रैंक है आपका 54। प्रथम स्थान पे क्या है, तो प्रथम स्थान पे आपका इसमें जापान है। नेक्स्ट हमारा है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये भी 2021 के लिए जारी की गई थी, और इसमें भारत की रैंक क्या है, ये आपकी है 85। ठीक है ना, जनवरी में इसको जारी किया गया था वर्ष 2021 के लिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021, भारत की रैंक 85 है, और प्रथम स्थान पे 3 देश हैं आपके संयुक्त रूप से, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। ठीक है ना, ये तीनों आपके संयुक्त रूप से है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैश्विक डिजिटल कौशल तत्परता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें जो है भारत की रैंक है फर्स्ट। तो ये भी आप याद रखना, ओके, कि वैश्विक डिजिटल कौशल तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक, तो इसमें आपकी भारत की रैंक फर्स्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें है आपकी 43। ये अमेरिका के द्वारा ही जारी किया जाता है, और इसमें प्रथम स्थान पे भी कौन है, तो ये अमेरिका ही है। EIU की जो है लोकतंत्र सूचकांक, तो ये आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट संस्था है, इसकी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है, 46 है। ठीक है ना, और प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे है आपका नॉर्वे। नेक्स्ट हमारा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसे अभी हाल ही में जारी किया गया था, और इसमें भारत की रैंक है 150। ओके, प्रथम स्थान पे इसमें कौन है, तो प्रथम स्थान पे है आपका नॉर्वे। ठीक है, और कौन सी संस्था जारी करती है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो वो है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 अभी हाल ही में जारी किया गया, और इसमें जो है भारत जो है 180 स्थान पे यानी कि 180वें स्थान पे है। तो 180 देशों के लिए जारी किया गया था, और भारत इसमें सबसे निचले स्थान पे है। ओके, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत सबसे निचले स्थान पे है, इसकी रैंक है 180। प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे आपका डेनमार्क है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में जो है भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 121। ठीक है, और प्रथम स्थान पे इसमें कौन है, तो प्रथम स्थान पे है आपका फिनलैंड। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स अभी हाल ही में जारी की गई 2022 के लिए, इसमें भारत की रैंक क्या है, तो वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 37। प्रथम स्थान पे इसमें भी आपका कौन है, तो ये है आपका डेनमार्क देश। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया, और इसमें भारत की रैंक क्या है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 135, और प्रथम स्थान पे इसमें कौन है, तो प्रथम स्थान पे है आपका शांति सूचकांक में पहले नंबर पे आइसलैंड है। किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब, तो ये आपका कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि कहाँ का है, तो बेंगलुरु का है। ठीक है, भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा है कौन, कैंपेगौड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। हाल ही में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो ये है आपके राहुल श्रीवास्तव, जो कि आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। ओके, वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस टेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को हम लोग देख रहे हैं, और इसमें हम लोग करंट अफेयर्स तथा जीके का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम ई विद्या योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो पीएम ई विद्या योजना ये प्रारंभ की गई थी 17 मई 2020 को। ओके, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो डार्क स्काई रिजर्व आपके स्थापित किया जाएगा चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, और ये कहाँ पे है, लद्दाख में। ठीक है, तो डार्क स्काई रिजर्व आपके चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में स्टार्ट किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2028 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है, तो अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र जो है कौन स्थापित करेगा, तो यह स्थापित करेगा आपका चीन देश। ओके, नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया, तो ये औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट है, इसका उद्घाटन किया गया नितिन गडकरी के द्वारा नई दिल्ली में।
रोहिंग्या शरणार्थी जो है मूलतः कहाँ से संबंधित हैं? तो ये रखाइन प्रांत म्यांमार से संबंधित है। कौन? रोहिंग्या शरणार्थी जो थे। और चकमा शरणार्थी अगर आपसे पूछ लिया जाए ये मूलतः कहाँ से संबंधित है? तो ये आपके बांग्लादेश से संबंधित हैं, जो कि बांग्लादेश से क्रॉस करके कहाँ पे आ गए हैं? तो भारत के त्रिपुरा राज्य में, ठीक है ना। तो ये आपके चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय स्थित हैं? तो वर्तमान में जो भारत में है तो यहाँ पे 25 उच्च न्यायालय स्थित हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय आपका कोलकाता उच्च न्यायालय है, जो कि आपके कब हुआ था? 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो सबसे नवीनतम है वो आपका कौन सा है? तेलंगाना का और आपके आंध्र प्रदेश का, ठीक है, उच्च न्यायालय। इन दोनों की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी जो है 2019 को इसकी स्थापना हुई है। ओके, तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित। मंगोलिया की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है? तो इसका नाम है उलान बटोर, ठीक है, ये मंगोलिया की राजधानी है। और अभी हाल ही में उलान बटोर मंगोलिया में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी 2022 की। और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने जीत लिए हैं 17 पदक। और 17 पदक में केवल एक आपका स्वर्ण पदक था। वो स्वर्ण पदक किसने जीता? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो हैं आपके रवि दहिया। और इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे आयोजित हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित हुई थी। भारत ने कुल 17 पदक जीते थे, एक स्वर्ण जीता था जो कि रवि दहिया ने जीता 57 किलोग्राम वर्ग में। ओके, नेक्स्ट हमारा है गोबी का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो गोबी का मरुस्थल का विस्तार जो है ये मंगोलिया से चीन तक है, ठीक है ना। इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतर इसका क्षेत्र कहाँ विस्तारित है? तो ये मंगोलिया में विस्तारित है। भारत और मंगोलिया के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और मंगोलिया के मध्य में होता है आपका नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास। और अभी हाल ही में जो है बहुराष्ट्रीय शांत वाहिनी अभ्यास हुई, जिसमें 16 देशों ने भाग लिया और इसमें भारत ने भी भाग लिया था। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था खान क्वेस्ट 2022। और इसका भी आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया आपके मंगोलिया में, ठीक है ना। अभी ये पिछले महीने आयोजित किया गया था बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास, जिसका नाम है खान क्वेस्ट 2022, ठीक, मंगोलिया में आयोजित हुआ था। इसमें भारत ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा है रूस में आयोजित फीफा फुटबॉल विश्व कप 2018 का विजेता कौन था? तो जो पिछला आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, फुटबॉल के लिए 2018 में, उसका विजेता था आपका फ्रांस। और फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इस वर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है दोहा, कतर में, ठीक। और पहली बार योग दिवस का आयोजन कब किया गया था अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो पहली बार योग दिवस का आयोजन हुआ था आपका 21 जून 2015 को। 21 जून को प्रतिवर्ष आपका योगा दिवस मनाया जाता है। आज भी जो है 21 जून को आपके योगा दिवस मनाया गया, ठीक है ना। तो इसकी घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा 2014 में हुई थी और पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो आपके योगा डे जब मनाया जाता है 21 जून को, उसी दिन आपका उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध का अगर सबसे छोटा दिन पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा दिन हो गया आपका 22 दिसंबर को, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है फिनलैंड में आयोजित क्वोर्टेन गेम्स में भाला फेंक का गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो फिनलैंड में देखिए 2 गेम अभी हाल ही में आयोजित हुए। एक तो आपका क्वेटेन गेम्स आयोजित हुए थे और दूसरे आपके फिनलैंड में पावो नूर्मी गेम्स आयोजित हुए थे। इन दोनों में आपको एक चीज़ याद रखना है कि क्वोर्टेन गेम्स में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जो है जीता था नीरज चोपड़ा ने, जबकि पावो नूर्मी गेम में क्या था? नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था, ठीक है ना, सिल्वर मेडल, ठीक है ना। और आपका 89.30 मीटर फेंक करके इन्होंने भाला फेंक करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था 89.30 मीटर का, लेकिन इसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। और जब इन्होंने 86.69 मीटर फेंका था क्वोर्टेन गेम्स में, तो यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो याद रखना क्वोर्टेन गेम्स में गोल्ड मेडल और पावो नूर्मी गेम्स में क्या नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? तो उसे सिल्वर मेडल जीता था। ओके, नेक्स्ट हमारा है, अब कुछ योजनाएं हैं, इसको आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री मितान योजना, इसमें क्या है कि 100 जो आपकी सार्वजनिक सेवाएं हैं इनको लोगों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रारंभ किया है। जीवला योजना कहाँ की है? तो जीवला योजना महाराष्ट्र की है। इसमें क्या है कि जो आपके जेल में कैदी बंद हैं उनको 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन उपलब्ध कराएगी। कौन? महाराष्ट्र सरकार, जीवला योजना के तहत। जीन बैंक परियोजना, इसमें क्या है कि समुद्री जीवों और पशुओं का जो है जीन संरक्षण करने के लिए इस राज्य में, किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में इसको स्थापित किया गया है। किसको? जीन बैंक परियोजना को।
ई अधिगम योजना क्या है? तो ई अधिगम योजना में बच्चों को जो है आपका टैबलेट दिया जाएगा, साथ ही उन्हें इंटरनेट कनेक्शन भी दिया जाएगा। और ये कहाँ का योजना है? तो ये आपके हरियाणा की योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 स्टार्ट की गई है बच्चियों को पढ़ाई करने के लिए। तो इसमें क्या है कि बच्चियों को ग्रेजुएशन में जो है प्रवेश जब ये करेंगी तो इनको 12,500 रुपये दिए जाएंगे, और जब ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगी तब फिर इन्हें 12,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे लाडली लक्ष्मी योजना के तहत, जो कि मध्य प्रदेश की योजना है। चारा बिजाई योजना क्या है? तो चारा बिजाई योजना आपके हरियाणा से संबंधित है। इसमें क्या है कि गौशालाओं में जो है अगर कोई 1 एकड़ खेत का चारा देता है तो उसको जो है 10,000 रुपये जो है प्रदान किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके चारा बिजाई योजना है। नेक्स्ट हमारा है स्माइल योजना। जो आपके सड़क पर भीख मांगते हैं बच्चे और जो ट्रांसजेंडर के लोग हैं, इन सब के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है, स्माइल योजना, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना कहाँ की है? तो ये आपके त्रिपुरा की है। और ये किसके लिए प्रारंभ की गई है? तो जो चाय के श्रमिक हैं उनके लिए प्रारंभ की गई है। तो देखिए यहाँ पे चा श्रमी कल्याण प्रकल्प इसका नाम ही है, और राज्य आप याद रखेंगे त्रिपुरा राज्य। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, ये क्या योजना है? इसको भी जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और स्टार्ट कहाँ से किया गया है? तो इसको बीएचयू वाराणसी से स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या है कि एससी जाति के जो बच्चे हैं, एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनको जो है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इसमें जो है योजना को प्रारंभ किया गया है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना कहाँ से प्रारंभ की गई? बीएचयू वाराणसी से। नेक्स्ट हमारा है अग्निपथ प्रवेश योजना। तो अग्निपथ प्रवेश योजना भारतीय सेना में प्रवेश लेने के लिए है, और भारतीय सेना का मतलब आर्मी में और नेवी में और वायुसेना, तीनों की बात हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है हिम प्रहरी योजना। तो हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड राज्य की योजना है। और हिम प्रहरी योजना में क्या है कि जो आपके उत्तराखंड के जो चीन से सीमावर्ती जो राज्य हैं वहाँ पे पूर्व सैनिकों और युवाओं को जो है बसाया जाएगा, ठीक है ना, ताकि जो है सीमा की सुरक्षा हो सके। तो इसके लिए आपका हिम प्रहरी योजना प्रारंभ की गई है। घर घर दस्तक अभियान, ये किससे संबंधित है? तो कोविड टीकाकरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत 12 से 18 बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा, घर घर दस्तक अभियान, और इसका ये दूसरा चरण स्टार्ट किया गया है। ओके। सुजल योजना कहाँ की योजना है? तो पानी के वेस्टेज को कम करने के लिए, यानी कि जल के दुरुपयोग को कम करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है आपकी कौन सी योजना? तो ये है आपकी सुजल योजना। माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है गोविंद चिंताला, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। और कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो इसको लेह लद्दाख में प्रारंभ किया गया, माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम। ओके। आंचल कार्यक्रम जो है ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो ये राजस्थान में प्रारंभ किया गया है। और ये किसके लिए प्रारंभ किया गया? तो जो आपकी गर्भवती महिलाएं हैं इनके लिए जो है विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए आपका आंचल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला हमारा है, हाल ही में किस राज्य के एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो ये एंटरप्राइज आर्किटेक्चर योजना को जो है संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया। और ये कहाँ की योजना है? तो ये है आपके मेघालय की योजना, ठीक है ना। एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना मेघालय की परियोजना, जिसको जो है सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम लोग 20 जून को। ओके। आइए अब देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, 21 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस वर्ष 21 जून को कहाँ पे मनाया गया? तो इसका आयोजन किया गया मैसूर कर्नाटक में। तो याद करना कि आपका इंडिया में इसका होस्ट जो है सिटी कौन था? तो आपका मैसूर कर्नाटक था। और 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस वर्ष किस क्रम का था? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, और कहाँ पे? मैसूर कर्नाटक में मनाया जा रहा है। वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ओके। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने के लिए वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से प्रदान किया गया है? तो किस संस्थान को जो है शिक्षा में आईसीटी के उपयोग करने के लिए किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया? तो ये है आपकी केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान। और इसमें जो है इसके द्वारा ये योजना आपकी लागू की गई थी, कौन सी? पीएम ई विद्या योजना। और इसी के लिए इसे जो है
केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये पुरस्कार किसका है, तो ये यूनेस्को का पुरस्कार है। किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया पीएम ई विद्या योजना के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पे है। तो अक्षय ऊर्जा जो है आपकी कौन सी योजना है, ऊर्जा है जो आपकी कभी समाप्त नहीं होंगी, ठीक है ना, उन्हें आप अक्षय ऊर्जा कह सकते हो। तो अक्षय ऊर्जा आपका जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ये सब आपकी अक्षय ऊर्जा में आती है, पवन ऊर्जा। तो ये आपके नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें भारत किस स्थान पे है, तो भारत है आपका तीसरे स्थान पे और 2021 के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक, तो पहले स्थान पे कौन है, चीन है, दूसरे पे आपका रूस है और तीसरे नंबर पे आपका भारत है। नेक्स्ट हमारा है, किस देश ने फुजियान विमान वाहक पोत लॉन्च किया है। तो फुजियान नामक विमान वाहक पोत जो है ये चीन का तीसरा विमान वाहक पोत है और इसे चीन में लॉन्च किया गया। हाल ही में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया आपके मंगोलिया देश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस राज्य में नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य के पास वेम्बू ड्वेलिंग बैट की एक नई प्रजाति शुरू की गई है। तो वेम्बू नहीं, आपका बम्बू जो है करके है, ठीक है ना। तो बम्बू जो है ड्वेलिंग बैट क्या होता है, ये बांस के पेड़ में जो है अपने आप को एकदम सेट कर लेता है, ठीक है ना। तो ये आपके कहाँ पे इसको खोजा गया है, तो इसकी खोज की गई है मेघालय में। ओके, तो बम्बू ड्वेलिंग बैट कहाँ पे, नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य। ये भी आप याद रखना कि नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये आपके मेघालय राज्य में स्थित है। तो अगला हमारा है, किस हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के लिए कौन सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है, तो वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और विश्व में सब सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे चुना गया, तो वो है आपका हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि किस देश का है, तो कतर देश का है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन देशों में किए जाने की घोषणा की गई है। तो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 2026 का आयोजन किया जाएगा आपके उत्तरी अमेरिका में, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हो गए आपके अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको सही लगी होगी, तो आप इसको लाइक कर चुके होंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।